गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ड्राइंग ऑफ पैनल्स में आज हम बात करेंगे पॉटिंग, रिपॉटिंग एंड डिपॉटिंग। तो चलो देखते हैं क्या है ये। घर में आप तो प्लांटिंग सभी करते होंगे, तो आज का टॉपिक भी हमारा इसी से रिलेटेड है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे आंसर होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन के बीच में ही छिपे रहते हैं। बट ये हमने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है, जिससे हमें आंसर मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, पॉटिंग। पॉटिंग क्या है? पॉटिंग मीन्स पॉट से लिया गया है ये पॉटिंग, ठीक है। पॉटिंग क्या है? हम जो भी पॉलीथीन बैग में या फिर बीज बिस्तर में जो भी हम प्लांट लगाते हैं उसको ट्रांसफ़र करके हमने पॉट में लगाना है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉटिंग। मतलब कि पौधा पॉली बैग में तो ग्रो कर नहीं पाएगा, ठीक है, उसको बड़ा होने के लिए कोई स्पेस चाहिए। तो वहाँ से हमने पौधा उठा के अपने पॉट में लगा देना जहाँ पे हमने मिश्रण तैयार किया है, ठीक है। तो उस जगह पौधों को लगाना, पॉट में पौधों को लगाना क्या कहलाता है? पॉटिंग। पॉटिंग में जो है बहुत से स्टेप जो है शामिल हैं। अब कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है पॉट का चयन, ठीक है। हमने ये देखना है कि पॉट को कहाँ रखना है। हमने पॉट मतलब जो हमने बर्तन लेना है पौधे को लगाने के लिए, गमला है या फिर आपका कुछ भी जिसमें भी आपने लगाना है पौधा। तो दूसरा स्टेप है मटके को पॉटिंग मिश्रण से भरना। मटके को या फिर अपने गमले को पॉटिंग मिश्रण से भरना। हम ये भी पढ़ेंगे कि मिश्रण किसका बना होता है और कैसे फिल करते हैं उसको, ठीक है। थर्ड स्टेप है पौधे को उठा के जो नर्सरी बैग में, जो हमने नर्सरी हाउस में जो थे आपके जो पॉलीथीन बैग में हमने पौधा लगाया है उसको उठा के हमने पॉट में रखना या मटके में रखना। पौधे को पानी देना और उसे सहारा देना। पौधे को फोर्थ स्टेप है, पौधा हमने लगा दिया थर्ड स्टेप में, अब फोर्थ स्टेप है हमारा पौधे को पानी देना ताकि उसमें मतलब मिट्टी में नमी बनी रहे, और उसे सहारा देना। अगर पौधे का तना कमज़ोर है तो उसे सहारा देना ताकि वो, मैंने बोला था ना क्लाइंबर्स में, ताकि वो आसानी से मतलब सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने की कोशिश करे, ठीक है। मटके का स्थान आपने ये देखना है कि मटके को कहाँ लगाना है जहाँ पे उसको अच्छे धूप मिल सके, ठीक है, अच्छी जगह मिल सके जहाँ पे वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। तो देखो पॉटिंग मिश्रण बना रहे हैं, ये पिक्चर में देखो आप कैसे लगा रहे हैं, ये मटके में या फिर कि कोई भी बर्तन हो सकता है आपका, ये देखिए। अब सेकंड स्टेप है आपका पॉटिंग मिक्सचर, मतलब बर्तन मिश्रण कैसे बनाना है हमने। तो चलो बर्तन कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम सजावटी पौधे लगाते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पॉट में उगाया जाता है। अब जैसे आपको ये, जब आप पौधा लेते हो कहीं से तो आपको पहले उसकी पूरी डिटेल पूछनी चाहिए जहाँ से आप पौधा लेते हो, ठीक है। इसको कौन सा क्लाइमेट चाहिए, इस कौन से बर्तन में अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है, कहाँ इसको रखना है, धूप में रखना है कि छाँव में रखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हुए पौधों के लिए मिट्टी, सीमेंट, सिरेमिक, प्लास्टिक और अन्य प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जो सबसे बेस्ट बर्तन माना जाता है वो है मिट्टी का बर्तन, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। मैं तो कहती हूँ मिट्टी के बर्तन में ही आप जो है वो अपना प्लांट ग्रो करवाओ। हालांकि मिट्टी का क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है इतना, क्योंकि मतलब उसमें छेद होते हैं और सस्ता होता है। छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, ठीक है। पानी को भी मतलब अगर ज़्यादा पानी डालोगे आप तो बाहर निकल जाता है उससे, और सस्ता होता है ये, ठीक है। अब पॉट का चयन करने से पहले पौधों के आकार और उसकी वृद्धि की आदत का विचार किया जाना चाहिए। मतलब उसको आप जब पौधा लगाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको पानी कब देना है, ठीक है। जैसे अब अलग अलग जो वैरायटी होती है प्लांट्स की, जैसे कुछ प्लांट है उनको अलग क्लाइमेट चाहिए, सॉइल उनको अलग चाहिए, ठीक है। और वो एक कुछ होते हैं कि लाइट उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे इंडोर प्लांट्स को लाइट इतनी पसंद नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ध्यान रखना है, उस तरह से आपने लेने हैं प्लांट्स, मतलब उनकी केयर करनी है वैसे। अब पॉटिंग मिक्सचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। पॉटिंग मिक्सचर का जो वज़न हो वो हल्का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, जैसे मिट्टी जिसे प्रेस ही हो जाए। मतलब उसका वज़न जो मतलब हल्का होना चाहिए, जिसमें पानी अच्छी तरह से, पानी मतलब उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए उसकी। और पानी मतलब ऐसा पोर्ट में, ऐसे पोर्ट में डालना है जहाँ पे पानी अच्छी तरह से मतलब उसका निकास हो जाए, ठीक है। वाटर जैसे जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो जाए उससे।
और उसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि मतलब टाइम टू टाइम आपने मतलब पौधों को क्या करना है, पानी देना है। और ये आपने ध्यान रखना है कि उसमें इंसेक्ट मिक्सचर आपने ऐसा बनाना है ताकि उसमें इंसेक्ट और आपके पेस्ट जो है या कोई बीमारियां उसमें नहीं लग सके, ठीक है, रोग मुक्त हो आपका वो पॉट मिश्रण जो होता है। ये देखो पॉटिंग मिश्रण देखने में ही लग रहा है कि लाइट वेट है, इसका हल्का वो है, मतलब ज़्यादा भारी नहीं है। तो अब आता है कि प्रोसीजर आता है कि गमले को कैसे भरें। एक उपयुक्त पॉट का चयन करें, मतलब चयन मतलब उसको एक अच्छा सा पॉट सिलेक्ट करें, जिसमें बर्तन सिलेक्ट करें जिसमें आपने पौधों को लगाना है। एक ड्रेनेज छेद करें, वो जो आपका पॉट है उसके सबसे नीचे और साइड पे कॉर्नर पे आपने क्या करना है, छेद करना है, ठीक है, और उसको टाइल के टुकड़े से ढक देना है। अब ये नहीं कि हम पानी डालेंगे उसको ढका नहीं होगा हमने छेद को और पानी डाल के मिट्टी सारी बाहर आ जाए, ठीक है। छोटे से मतलब टाइल के टुकड़े को या किसी के भी पत्थर के टुकड़े को, जो प्लेन पत्थर होगा उसके टुकड़े को लगा देना, ताकि मतलब उससे जो है छेद से हवा भी आ सके थोड़ी सी और पानी भी हम जो दे वो आसानी से बाहर निकल जाए। मोटे रेत की एक मोटी परत इसके ऊपर रखी जाती है ताकि जो मोटे रेत जो है आसानी से पानी सोख लेती है, ठीक है। मतलब और जो भी जैसे हम पौधा लगा लिया हमने और जो भी थोड़ा सा एरिया जो बचता है खाली बचा उसमें मिट्टी भर देनी है हमने, ठीक है। और इधर उधर जो भी किनारे रहते हैं आपके उसको भी पॉटिंग मिक्सचर से भर देना है आपने, मतलब खाली नहीं छोड़ना जिससे पौधों को डैमेज मतलब कुछ भी नुकसान हो पौधों को। अब प्लांटिंग की बारी आती है, प्लांटिंग कैसे करनी। एक स्वस्थ जड़ या अच्छी तरह से स्थापित जड़ों वाला पौधा सावधानी पूर्वक नर्सरी बिस्तर में खोदा जाता है। अब जब भी हमने नर्सरी बैग से वो पौधा निकालना है तो आराम से, ये नहीं कि आपने एकदम से उसका निकाला ऐसे फाड़ फूड़ के रख दिया और सीधा उसमें लगा दिया, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमने ये भी देखना है उसको उसकी जड़ों को नुकसान ना हो। ऐसे नहीं करना कि निकाल दे, इसकी जड़ें मर भी सकती हैं और हमें नुकसान हो सकता है, पौधों को नुकसान हो सकता है। पौधों को मिट्टी के रूट बॉल के साथ पॉटिंग मिश्रण के बीच में रखा जाता है। रूट बॉल मतलब जो हमने पौधा निकाला है ना, जो मिट्टी जो लगी होती है उसके साथ, जड़ों के साथ, उसको आराम से निकालना है और उसको पॉट में या किसी उस बर्तन में डाल देना जहाँ पे आपने पौधा लगाना है। मिट्टी के गोले के चारों ओर पॉटिंग मिश्रण से पॉट को भर दें, मतलब पूरी तरह से उसको कवर कर दो, जहाँ पे आपने वो पौधा लगाया उसके चारों ओर मिट्टी भर देनी है अच्छे से। स्टेम के चारों ओर मिश्रण को मजबूती से दबाएं, इतनी भी जोर से नहीं दबाना है, आराम आराम से दबाएं, ठीक है, ताकि मतलब मिट्टी थोड़ी सी प्रेस हो जाए। रोपण के तुरंत बाद गमले की सिंचाई करें, सिंचाई मतलब उसको पानी दें, ठीक है, गमले को। पर्णपाती पौधों की पॉटिंग फरवरी मार्च में की जाती है। जो आपके पर्णपाती पौधे होते हैं उनकी जो प्लांटिंग की जाती है, पॉटिंग जो करते हैं वो फरवरी मार्च में की जाती है। और सदाबहार जो होते हैं आपके, उनकी जो पॉटिंग की जाती है वो जुलाई अगस्त में की जाती है, आपने ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें ये भी देखना है। देखभाल की जानी चाहिए कि पौधों की रूट बॉल को बहुत सख्ती से ना दबाया जाए, ठीक है, जैसे मैंने पीछे बात की, जड़ों को हमने प्यार से बिल्कुल उससे निकालना है ताकि पौधों को नुकसान ना हो, ठीक है। और रोपण के तुरंत बाद पौधे को धीरे धीरे एक छिड़काव के साथ पानी दे, एकदम से आपने ये नहीं कि आपने मग लिया और पूरा पानी उसमें डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। पानी को हाथ से लेना है या छिड़क लेना है उसमें, ठीक है। एक शांत छायादार जगह में रखें, अच्छी सी, जहाँ पे मतलब ये नहीं कि मतलब ज़्यादा धूप में रख दिया, क्योंकि आप इंडोर लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। तना लंबा या कमज़ोर होने पर बांस की छड़ी के साथ बांध दें, मतलब वही स्टेकिंग कर दें, उसको सहारा दे दें, ठीक है। कमज़ोर तना हुआ तो उसको सहारा दे दें। ये देखिए रिपोर्टिंग की है, रिपोर्टिंग निकाला है बाहर, ये देखो। अब बात करते हैं हम रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग क्या है, पॉटिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग क्या है, ये पौधे को एक बर्तन से दूसरे बर्तन पर ट्रांसफ़र करना। अब जैसे हम नर्सरी से, पॉली हाउस से जो नर्सरी में लगाते हैं, नर्सरी बीज जो लगाते हैं, उससे पौधा निकाल कर हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग। एक जगह से पौधे को दूसरी जगह में लगाना, एक पॉट से दूसरी पॉट में लगाना क्या कहलाता है, आपका रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की जाती है। अब कैसे, मौजूदा छोटे पुराने पॉट या पुराने पॉटिंग मिश्रण को एक नए में बदलना, वही ना। अब जैसे हमने पुराना पॉट लगाया है उसको हमने उठाकर, उसको हटाकर हमने नए पौध उस पॉट में लगाना है, वो मिश्रण आपका क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है रिपोर्टिंग।
घर के पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए स्थापित पौधों की मुरम्मत या प्रत्यारोपण साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक बार तो लगा दिए पॉट, अब उसकी केयर भी तो करनी है, मतलब एक ये नहीं कि उसी में लगाए रखना है, आप चेंज भी कर सकते हो। इस मेथड को बोलते हैं रिपोर्टिंग। पॉट का बड़ा आकार जड़ विकास के लिए एक बड़ा स्थान प्रदान करता है। ये देखिए कैसे निकाल रहे हैं, एक पॉट से दूसरे पॉट में लगा रहे हैं। ये आराम से निकालना है ताकि इनकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। अब प्रोसीजर कैसे, पौधे के प्रकार के आधार पर रिपोर्टिंग फरवरी मार्च में या मानसून, जो मानसून का आपका मौसम होता है उसकी शुरुआत से पहले किया जाता है। फरवरी मार्च में कर सकते हो या मानसून की जो शुरुआत में तब कर सकते हो। अतिरिक्त और पुरानी मिट्टी को धीरे धीरे सभी दौर से हटा दिया जाता है। ठीक है, पॉट को ताज़ा पॉटिंग मिश्रण से भरा जाता है। पॉट को ताज़ा पॉटिंग मिश्रण से भरा जाता है क्योंकि पुरानी मिट्टी हटा दी जाती है, पुराना मिश्रण जो हटा दिया जाता है, ठीक है, और नए मिश्रण से उसको भरा जाता है और फिर पानी दिया जाता है उसको। एक नए गमले में पौधे को उसी गहराई में मिट्टी में रखें जैसे हमने पहले किया था ना, मिश्रण तैयार किया था, जैसे हमने पहले पौधों को लगाया था वैसे ही हमने इसमें भी लगाना है रिपोर्टिंग में, जिस स्थान पर वो पुराने गमले में था। ठीक है, अब डिपॉटिंग क्या है, इसे ज़मीन पर बेड या किसी अन्य बर्तन में रोपण के लिए एक बर्तन से एक पौधे को हटाने की विधि है। ज़मीन में जो हमने पॉटिंग की होती है उसको हमने बर्तन में रोपण करना है उसको। ठीक है, बर्तन में लगाना है, बर्तन से एक पौधे को हटाने के लिए ये विधि कहलाती है। जड़ प्राणी प्रणाली से जुड़ी मिट्टी के साथ पौधे को डिपॉट करना बेहतर है। यदि आवश्यक हो तो इस मिट्टी को डिपॉटिंग के बाद सावधानी से हटाया जा सकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, डिपॉटिंग के बाद पौधे को अधिक मात्रा में पानी देना चाहिए। ठीक है, जब हम डिपॉटिंग करेंगे तो पौधों को ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से पानी देना चाहिए और पानी को सेटल होने देना है, मतलब अच्छे से जाके एब्जॉर्ब होने देना है उसको। नुकसान के बिना पौधे को पॉट से सावधानीपूर्वक हटा दें। ठीक है, नुकसान मतलब बिना नुकसान किए पौधे को आराम से, मतलब पौधे को पॉट से सावधानीपूर्वक हटा दें और ज़मीन में लगाना है। इससे चारों ओर मिट्टी के साथ जड़ बर्तन से निकलती है। ठीक है, सारी जड़ें जो है निकल जाएंगी। पौधे को हाथों द्वारा निकाला जाता है, हाथ की मदद से पौधों को निकालेंगे हम और फिर इसे सीधा करके रखा जाता है। ये नहीं कि हमने इधर से लिटा दिया इधर उधर, सीधा करके रखना है। जड़ प्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना अतिरिक्त मिट्टी को हटा दिया जाता है। जो भी मिट्टी ऐसे फालतू होगी उसको हटा देंगे आप और फिर आगे रोपण के लिए उपयोग किया जाता है उसका। ये था हमारा पॉटिंग, रिपोर्टिंग और डिपॉटिंग। जो भी हमने काम करना है इनमें वो हमने बिल्कुल मतलब सावधानी पूर्वक करना है कि हमारे पौधे को नुकसान ना हो।